और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। कम से कम एक और मंत्री पद मिलना चाहिए। निर्दलीय को मनचाहा विभाग मिल रहा है। ये हमला, ये तंज है। हम पार्टी से अनिल कुमार को मंत्री बनाने की मांग जीतन राम मांझी ने की है। महागठबंधन से सीएम का ऑफर मिला, इस बात को अब स्वीकार रहे हैं जीतन राम मांझी। सीएम बनने का ऑफर ठुकराया, 2 मंत्रालय नहीं मिलने पर अन्याय की बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी अब खुलकर के सामने आ रहे हैं कि हमें 2 जो सीट है मंत्री पद के तौर पर वो मिलना चाहिए, जिसमें एक संतोष सुमन शपथ ले चुके हैं, वो कैबिनेट में शामिल है, लेकिन इसके इतर एक और सीट की मांग की जा रही है। और कहा है कि निर्दलीय को मनचाहा विभाग मिल रहा है। इशारा उनका सुमित सिंह की तरफ था और अनिल कुमार को मंत्री बनाने की जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं। और साथ ही एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि महागठबंधन से उन्हें सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। हालांकि इससे पहले, शपथ ग्रहण से पहले वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अंदरूनी बात भी जीतन राम मांझी बता रहे हैं। आपने कोई खास शर्त नहीं रखी थी, जो मीडिया में बातें आई, लेकिन सिर्फ एक मंत्रालय मिला अभी तक। सिर्फ आपके यहाँ से, आपके कोटे से सिर्फ एक मंत्री संतोष सुमन ने वहाँ अभी शपथ लिया। लगता है कि और भी जगह मिलनी चाहिए मंत्रिमंडल में। निश्चित रूप में मिलनी चाहिए। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला। सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए। और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त पूर्व मंत्री मदन सहनी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बजट सत्र से पहले विभागों का बंटवारा कर लिया जाएगा। बहुमत साबित करते ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। हमें जो भी विभाग मिलेगा हमें मंजूर होगा। बजट सत्र के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए भी जरूर जाएंगे, इसका जिक्र किया गया। सब कुछ ठीक है ना? एकदम ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सब देरी क्यों? देरी नहीं है, इसको देरी आप क्यों कहते हैं? समय पर सब कुछ हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर टेस्ट की तारीख भी अब तय कर दी गई है, क्या उससे पहले ये विस्तार संभव है? नहीं, उससे पहले होगा कि बाद में होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द होगा। और बहुमत साबित हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। बजट सत्र पर असर नहीं पड़ेगा ना? इसका कोई असर नहीं होगा, तब तक तो फिर सब विस्तार भी हो जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है कि हमको इससे अच्छा या इससे बड़ा, ये विभाग को हम बहुत अच्छा मानते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर दोबारा हमको इसका मौका देते हैं तो हम इसको सौभाग्य मानेंगे। अच्छा, शपथ ग्रहण के बाद अयोध्या जाएंगे या बीच में कुछ प्लानिंग है ऐसा? नहीं, शपथ ग्रहण से पहले तो अभी परिवार के लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं राम भगवान का दर्शन करने के लिए। और बजट सत्र के बाद हम लोग भी मौका निकालेंगे। तो मदन सहनी ये कह रहे हैं कि भाई रामलला के दर्शन करने हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके बाद जरूर जाएंगे, ये इच्छा उनकी खुद की भी है। और ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट से पहले विस्तार जो है वो किया जाएगा। जानकारी देते मदन सहनी आए। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद अब जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम को करना है और जल्द ही विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी मंत्रिमंडल पर आज सवाल करती है, लेकिन 1995 में 12 मंत्री से सरकार चल रही थी और यहां तो 9 लोग मंत्री बन चुके हैं।
कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए, वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन, ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर अपनी दावेदारी अब पेश कर दी है। गोपाल मंडल ने कहा कि टिकट उनकी जेब में है और वो 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। गोपाल मंडल ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा पर पैसे के बल पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। गोपाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद ही अब नहीं है। बात क्या है, टिकटवा मेरे पॉकेट में है, क्या कहना है बोलिए। बातचीत हुई है आपकी, और सुन लीजिए, 3 लाख से हम लीड करेंगे चुनाव। 3 लाख से जीतने की बात छोड़ दिया, अभी बोल दिया ना पत्रकार के निकट, पहले हम ऐलान करते हैं। और भागलपुर जिला में, भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग राजनीति मेरा तगड़ा है, किसी का नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है। कहता टिकट वहां मिल जाएंगे, जीत जाएगा। कैसे जीत जाओगे? रोहित को टिकट मिल गया, कैसे हार गए हो? तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। जेडीयू विधायक का कहना है कि राहुल की यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला और नीतीश कुमार को जो लोग पलटू कहते हैं वह गलत है। राहुल गांधी सीमांचल में टहल रहे, टहलने से कोई बात होता है? टहलने से कुछ नहीं है, खूब बोल लीजिए, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे कुछ बात होने वाला है? कहां कांग्रेस एक बार सबको देवे करते हैं। कांग्रेस को कहना चाहिए नीतीश कुमार को नेता मान लिए, सपोर्ट कर दिए, देखते तहलका मच जाता। इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इस वक्त बड़ी खबर, रांची से हैदराबाद के लिए विमान ने उड़ान भर दी है। जो चार्टर्ड प्लेन रांची एयरपोर्ट पर आपको नजर आ रही थी वो उड़ान भर चुकी है प्लेन से। 37 विधायक जो हैं वो हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। रांची से हैदराबाद ये सभी एमएलए अब उस चार्टर्ड विमान से रवाना हो चुके हैं और इन सभी की मौजूदगी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े आराम की मुद्रा में ये सभी इस वक्त हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि हैदराबाद में भी इनकी अच्छी से खातिरदारी हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। तो एक तरफ विधायक के आसमान में है तो हैदराबाद से बड़ी खबर, जहां सीएम रेवंत रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। झारखंड के विधायक बेगमपेट पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता एच वेणुगोपाल भी स्वागत करेंगे, तो रिसीव करने के लिए वहां पर भी बड़ी तैयारी है। कांग्रेस नेता एच वेणुगोपाल भी मौजूद हैं बेगमपेट हवाई अड्डे पर। और जानकारी खबर यह भी है कि सीएम रेवंत रेड्डी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो झारखंड में आज से चंपई सोरेन की सरकार है। चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली। राजभवन में चंपई सोरेन के साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली।